महाराज जी, एक्चुअली क्या है कि मेरी माता जी का सितंबर में देहांत हो गया था। अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो उसके उपलक्ष्य में हम पोथी पाठ करवा रहे थे अभी। लेकिन फिर भी मेरे मन में 2-3 प्रश्न हैं जो बड़ी अभिलाषा हो रही है महाराज जी। बताइए। मुझे ये पूछना था कि आफ्टर डेथ क्या होता है? आफ्टर डेथ क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कहाँ जाती है? कथा में कई बार हमने इसको बताया कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलकर सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जी। और उस सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं जी। और वहां पर हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, अच्छे या बुरे अलग अलग किए जाते हैं जी। उसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि अब आपके पुण्य ज्यादा हैं तो आपको स्वर्ग, पाप ज्यादा हैं तो 84 लाख की योनियां, नरक। जी। अच्छा महाराज जी, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आत्मा को धरती पे क्यों आना पड़ता है? आत्मा का कोई लेना देना नहीं है धरती के आने ना आने से। मन की बातें करें अपन, सूक्ष्म शरीर आप जो पूछ रहे हैं जी, वो सूक्ष्म शरीर की बातें आप पूछ रहे हैं। चूंकि आत्मा, देखो आत्मा का रोल क्या है हमारे शरीर में वो मैं आपको कहता हूँ। जैसे आपके घर में बिजली का पॉइंट है, जी, बिजली है जी। अब आप अपने पॉइंट में, बिजली के पॉइंट में आप यदि हीटर का प्लग लगाते हैं तो कमरा गर्म होता है, गर्म हो जाएगा। एसी का प्लग लगाते हैं कमरा ठंडा होता है। यदि आप फ्रिज का प्लग लगाते हैं तो फ्रिज की स्थिति पर काम होता है। मतलब बिजली ना ठंडी होती है ना गर्म, बिजली का काम है पावर देना। यानी आत्मा एक पावर का काम करती है। वो पावर दे रही है, वो हीटर को भी देगी, एसी को भी देगी, बल्ब को भी देगी, पंखे को भी देगी, सबको पावर। तो आत्मा केवल पावर दे रही है कि मैं बैठा हूं, मैं बैठ सकूं, मैं बोल सकूं, आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, ये कौन दे रहा है? आत्मा। आत्मा दे रही है। अब आत्मा आपके सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण से उसका कोई लेना देना नहीं। आप जो कह रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर की बातें हैं। कौन भोगता है? आत्मा कभी नहीं भोगती, शरीर भोगता है। सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? सूक्ष्म। जिसे हम मन कहते हैं, मन। कबीर जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। महाराज, अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण, जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण होते हैं। इसके अंदर 4 चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त मतलब होता है, कई लोग कहते हैं ना चित्त लगा के सुनो, जी। तो जो मन है, मन की एक फिनिशिंग को कह सकते हैं। जैसे हम सोना लेते हैं, गोल्ड। जी, जी। एक सोना जब जमीन से निकलता है तो वो कच्चा सोना होता है, जी, ठीक है। फिर उसे सोनार क्या करता है? पकाता है। जब पक जाता है तो पकने की श्रेणियां होती हैं। अभी पक के वो 20 कैरेट का हो गया, उसे और पकाएंगे तो 23 कैरेट का होगा, फाइनल जब टच करेंगे तब वो 24 कैरेट का होगा। उसी तरह पहली स्थिति है हमारे मन की, जो संकल्प विकल्प करे वो है मन। जी। जो निर्णय करने लग जाए वो है बुद्धि, और जो बुद्धि को भी केंद्रित रखे, स्थिर रखे, वो है चित्त। और एटीट्यूड, अहंकार। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, जो आपको ये बोध करा रहा है ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मन है, ये मैं, ये है अहंकार। इन चारों को अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों के समूह को चित्त कहा गया। अच्छा महाराज, अंतःकरण। जी महाराज, जैसे कि राम से बड़ा है राम का नाम, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राम जी जो हैं वो तो गिने चुने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। जी। आप गिनती कर सकते हैं उंगलियों में, इनको 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 इनको। जी महाराज। राम के नाम ने, राम जी तो त्रेता में आए और कुछ लोगों का उद्धार किया, पर राम के नाम ने तो करोड़ों लोग, जिसने राम का नाम लिया उस सबका भगवान ने कल्याण किया। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। अच्छा महाराज, जैसे हमने आज में कथा में हमने सुना कि मन के बारे में चर्चा हुई, तो इस पे मुझे एक प्रश्न था कि मन क्या है और इसकी कितनी अवस्थाएं होती है?
मन की चार अवस्था जो अभी हमने कहा वो चार प्रकार का मन ही है। जैसे एक प्रकार को मन कहते हैं, एक प्रकार को बुद्धि, एक प्रकार को चित्त और एक प्रकार को अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। हिंदी में समझते हैं। 100 का नोट आपको रास्ते में मिल गया, जी मन कहता, आंखों ने देखा 100 पड़े हैं, हाँ जी। मन कहता उठा लो, जी पर बुद्धि कहती है नहीं जी हमारा तो है नहीं, जी क्यों उठाएं, जिसका होगा उठाए। उठाएगा। फिर आपकी बुद्धि कहती है नहीं जी एक काम करो, उठा के आवाज लगाओ, भाई ये 100 का नोट किसका है। जी महाराज। ये निर्णय कौन दे रहा है। मन, नहीं, बुद्धि। बुद्धि के लिए। ये निर्णय, जहां निर्णय होगा वहां बुद्धि एक्टिव हो जाएगी। जहां निर्णय नहीं है, कंफ्यूजन है, वहां मन एक्टिव है। उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, आऊं कि नहीं आऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, ये सब जो जहां निर्णय नहीं है, जहां करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं कि। अब आप कह रहे हैं हरिद्वार जाऊं कि नहीं जाऊं, वृंदावन जाऊं कि नहीं जाऊं, पत्नी से डिस्कस कर रहे हैं, क्यों वृंदावन चलें, चले कि नहीं चले, चले। ये अभी आप, ये मन काम कर रहा, फिर आपने फाइनल कहा नहीं जी वृंदावन चलना है, अब तुरंत बुद्धि ने एक्टिव होकर के निर्णय दे दिया कि चलना है। जब तक निर्णय नहीं था तब तक किसका काम था, मन का। जब निर्णय हो गया तो कौन एक्टिव हो गया, बुद्धि। ये मन का काम है संकल्प विकल्प, करूं कि ना करूं, खाऊं कि ना खाऊं। ये राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे।